वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपके इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम पढ़ेंगे। लेट्स लर्न प्राणायाम का मतलब होता है आओ प्राणायाम के बारे में जानें या प्राणायाम सीखें। प्राणायाम जैसा कि आप जानते हो योग का एक भाग है। योग के अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं, जिनमें से एक है आसन या प्राणायाम। हमारे विद्या भारती में योग शिक्षा को अपने 5 आधारभूत विषयों में शामिल किया गया है। क्योंकि इससे बालक का विकास होता है। हमारा उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है और जिसमें योग की एक महती भूमिका होती है। आज हम ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश इस चीज़ को मानता है कि योग हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो योग क्या है? हमारे शरीर का, पूरे शरीर का, हमारा शारीरिक और यौगिक जो हम यौगिक विकास करते हैं उसको हम योग कहते हैं। और प्राणायाम जैसा उसका एक भाग है। तो प्राणायाम होता है हमारे प्राणों का विस्तार, यानी हमारी सांसों का विस्तार, हमारे सांसों को रोकना, हमारे सांस को बढ़ाना, यानी हमारी प्राणवायु को बढ़ाना प्राणायाम होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके जो हार्ड वर्ड हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है और इसके हार्ड वर्ड्स भी थोड़े ज़्यादा कठिन हैं, तो हम लोग इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको पहले एक बार देखेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उनका अर्थ देखेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को अच्छे से वर्ड बाय वर्ड या लाइन टू लाइन हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले है PLEASANT, प्लीजेंट। प्लीजेंट का अर्थ होता है सुहावना। ट्रैक, ट्रैक का मतलब मार्ग। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। पोजेस, पोजेस का अर्थ मुद्राएं। ये है CURIOSITY, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। इंस्ट्रक्शन, हम इसे जब देखेंगे तो ऐसे देखेंगे INSTRU, इंस्ट्रक्शन, CTION, इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यानी नियंत्रण रखना। ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस। प्रीफरेबली, प्रीफरेबली, तोड़ तोड़ के। अगर हमें बड़े जो वर्ड्स होते हैं उनको यदि हमें डायरेक्टली पढ़ना नहीं आता तो हमें उनके टुकड़े कर देने चाहिए और हमें उन टुकड़ों को पढ़ना चाहिए। जैसे PRE, प्रीफरेबली, प्रीफरेबली यानी प्राथमिकता के साथ। एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी यानी कि उम्मीद। उसके बाद एम्प्टी, अब इसको हम एम्पर्टी नहीं बोलेंगे, इसका जो P है ये साइलेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एम्प्टी। एम्प्टी यानी खाली। परमिशन, परमिशन यानी अनुमति। स्टेप, स्टेप यानी चरण या कदम। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन या जटिल। कंफर्टेबली, COM, कंफर्टेबली, कंफर्टेबली यानी आराम से। स्लाइटली, स्लाइटली यानी थोड़ा सा। लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े। कामली, कामली यानी शांति पूर्वक। एंकल, एंकल यानी टखना। रिलीज, रिलीज यानी छोड़ देना, छोड़ना या मुक्त करना। ये इस लेसन के हार्ड वर्ड्स थे। इस लेसन में 2 बालक होते हैं, शिवम और नितिन, जो पार्क में जाते हैं और वहाँ वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत प्रकार के आसन या प्राणायाम कर रहे होते हैं। तो उनकी जिज्ञासा होती है उनके बारे में जानने की और ये उस पूरे पाठ के अंदर में प्राणायाम के विषय में जानते हैं। तो उनके साथ हम भी चलते हैं और प्राणायाम के विषय में हम भी जानते हैं कि प्राणायाम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 2, लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए हम प्राणायाम सीखें। कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या आप इन योगासन के नाम बता सकते हैं? तो देखिए ये जो चित्र बने हुए हैं उसके अंदर आपके 4 योगासन की मुद्राएं दी हुई हैं। जो सबसे पहला है वो है चक्रासन, ये जो चक्र की तरह दिखाई दे रहा है ये चक्रासन। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है ये है सर्वांगासन, ये तीसरा हलासन और ये जो चौथा है इसे हम कहते हैं भुजंगासन। इस प्रकार हमारे ये 4
आसनों की जो पिक्चर्स हैं, जो फ़ोटो हैं, वो आपकी बुक में दी हुई है। विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? इनमें से कौन सी आप प्रेयर असेंबली में यानी वंदना सभा में आप कौन से, इन चारों में से कौन से योग करते हो? तो हम इनमें से चारों योग जो हैं वो करते हैं। वॉट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन? वॉट चेंजेस यानी क्या परिवर्तन आप अपनी बॉडी में यानी आप अपने शरीर में महसूस करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन, योगासन करने के पश्चात? तो योगासन करने के पश्चात हमें पता है कि हम अपनी बॉडी में बहुत अधिक फुर्ती महसूस करते हैं और हम अपनी बॉडी को तनाव रहित महसूस करते हैं, यानी कि योग करने से हमारे शरीर में और फुर्ती आती है और हमारा आत्मिक बल जो है वो भी बढ़ता है। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब होता है फ़ायदे। तो आइए हम प्राणायाम के विषय में पढ़ते हैं और इसके फ़ायदे के विषय में जानते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वे सुबह जल्दी उठे। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। जो सुबह थी वो एक सुहावनी सुबह थी, यानी सुबह का जो मौसम था वो सुहावना था। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो एक बगीचे में सैर के लिए गए, यानी मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है सुबह की सैर। तो वे एक बगीचे में सुबह की सैर के लिए गए। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। दे यानी वे या उन्होंने बगीचे में क्या देखा कि बहुत सारे लोग थे, वो उन्होंने बगीचे में देखे। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, वर रनिंग यानी दौड़ रहे थे, ऑन द ट्रैक यानी जो दौड़ने का मार्ग होता है, जो दौड़ने का रास्ता बना हुआ होता है, उस पर वो लोग पार्क के चारों ओर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क। इन द मिडिल यानी बीच में, इन द पार्क यानी बगीचे, यानी बगीचे के बीचों बीच, यानी बगीचे के बीच में सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। पोजेज का अर्थ होता है मुद्राएं। सम पीपल यानी कुछ लोग, वर सिटिंग यानी बैठे थे, एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज और बहुत सारी मुद्राएं बना रहे थे, यानी भिन्न भिन्न मुद्राएं बनाकर जो लोग थे वो बैठे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम को उत्सुकता हुई ये जानने की कि वो लोग क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जानने की उत्सुकता के कारण बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। जो बोथ क्या मतलब होता है दोनों, जो दोनों दोस्त थे वो उनके नज़दीक गए, यानी उनके नज़दीक पहुँचे। देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स। वहाँ पर एक योगा टीचर थे, यानी योग के अध्यापक थे, जो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, जो उन लोगों को निर्देश दे रहे थे। ही सेड माई डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। वो कहते हैं, कौन? जो योगा टीचर थे वो, कि माई डियर फ्रेंड्स यानी मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में हम प्राणायाम सीखते हैं। What is प्राणायाम? Somebody asked। प्राणायाम क्या है? किसी ने पूछा। Somebody यानी किसी ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। जो प्राणायाम है वो सांसों को, ब्रीथ का मतलब होता है सांसें, सांसों को नियंत्रण करना और उसका विस्तार करना। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करना, एक्सटेंशन यानी उसको बढ़ाना या उसका विस्तार करना। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम सांसों को रोकना यानी सांस पर अपना नियंत्रण करना और उसका विस्तार करना यानी अपनी प्राण वायु को बढ़ाना ही प्राणायाम कहलाता है। बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। बाय प्रैक्टिसाइजिंग, प्रैक्टिसाइजिंग का मतलब होता है अभ्यास करने से। अभ्यास करने से वी कैन रिड्यूस हम घटा सकते हैं आवर ब्रीदिंग रेट, जो हमारी सांस की दर है हम उसको घटा सकते हैं। यानी कि ऐसे नहीं, सांस की रेट घटाने का मतलब होता है कि हमारा सांस धीरे चलने लग जाए या हमारी सांस रुक जाए। सांस की रेट को घटाने का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है, हमारी ब्रीदिंग यानी हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण होता है। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स।
जो घटी हुई श्वास की दर है यानी सांसों की घटी हुई दर है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स का मतलब फ़ायदा होता है, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। इट स्लोज डाउन, यह हृदय की गति को कम करता है। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट यानी हृदय गति, यह हृदय की गति को कम करता है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारे शरीर और दिमाग को रिलैक्स करता है यानी उसको तनाव मुक्त करता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो प्राणायाम है वो हमारे शरीर की जीने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, यानी हमारे जीने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, प्राणायाम हमेशा खाली पेट यानी बिना कुछ खाए हुए करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह अवश्य करना चाहिए, यानी कि हमें प्राथमिकता देनी होती है तो हमें प्राणायाम को प्राथमिकता से सुबह ही करना चाहिए। You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. You can also do it in the evening, कि हम इसको शाम के समय भी कर सकते हैं, but यानी लेकिन there should be a gap, gap का मतलब होता है कि अंतराल। there should be a gap of 4 hours, यानी 4 घंटों का अंतराल होना चाहिए। after the last meal, यानी हमने जो अंतिम भोजन किया हुआ होता है उससे 4 घंटे के अंतराल के पश्चात ही हमें शाम के समय प्राणायाम करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। जो शिवम और नितिन थे उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग इंटरेस्टेड थे, उनको और ये करने में, योगा करने में इंटरेस्ट था, और उन्होंने योगा टीचर की परमिशन के पश्चात में और उसको ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया? उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, जो टीचर था यानी शिक्षक था उन्होंने प्राणायाम की प्रक्रिया को चरणबद्ध करके और सूची बनाकर बताना शुरू किया। स्टेप का मतलब होता है चरण। स्टेप 1, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज़। जैसा कि पॉस्चर में आपको दिखाई दे रही है, जो फोटो दिखाई दे रही है उसमें पता चल रहा है सिट कामली। कामली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक एक मैट यानी चटाई पर बैठे और अपनी आंखें बंद करें। ये आपको प्राणायाम के जो तरीका है प्राणायाम करने का वो आपको समझाया जा रहा है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। थाई का मतलब होती है अपनी जांघ, और एंकल यानी कि टखना। हमारे जो लेफ़्ट एंकल है यानी हमारा बायां टखना है वो हमें अपने राइट यानी दाएं पैर के जो जांघ है उस पर रखना है। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ़्ट थाई। अब जो सीधा एंकल है यानी सीधा टखना है उसको बाएं जांघ के ऊपर रखें। दिस पोस्चर इज़ कॉल्ड पद्मासन। यह जो मुद्रा बन जाती है इसको हम पद्मासन कहते हैं। In the beginning you may find it slightly difficult to sit in this pose. In the beginning यानी शुरुआत में you may find it slightly difficult, आपको ये थोड़ा कठिन महसूस होगा। to sit in this pose यानी इस मुद्रा में बैठना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। Don't worry, चिंता ना करें। With a little practice you will learn it. थोड़े से अभ्यास के बाद आप इसे सीख जाएंगे। स्टेप 4, चौथा चरण। Press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Press your right nostril with your right hand thumb. अपने जो हमारा नाक है ना उसमें 2 नॉस्ट्रिल होती है, यानी हमारे नाक में जैसे 2 छेद होते हैं, हम उनको नथुने बोलते हैं। तो हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है यानी सीधे हाथ का जो नॉस्ट्रिल है उसको हम सीधे हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे, और ब्रीद इन स्लोली, और धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे। कौन से नथुने से? अपने लेफ़्ट, क्योंकि राइट तो हमारा बंद है तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हम और धीरे धीरे सांस को अंदर खींचेंगे। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। उनको हमें तब तक करना है जब तक हमारे फेफड़ों में श्वास भर जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज़ कॉल्ड पूरक। ये जो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया होती है या सांस खींचने की प्रक्रिया होती है हम उसको पूरक कहते हैं। स्टेप 5,
होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। होल्ड योर ब्रीथ यानी अपनी सांस को रोकें, कब तक? 5 या 10 सेकेंड के लिए, या फिर तब तक जब तक आप आराम से उसको रोक पाएँ। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज़ कॉल्ड कुंभक। ये जो सांस रोकने की प्रक्रिया होती है हम इसको कुंभक कहते हैं। हमने पढ़ा पूरक किसे कहते हैं और कुंभक किसे कहते हैं। स्टेप 6 यानी छठा चरण। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर यानी जिस फिंगर में हम अंगूठी पहनते हैं उसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, यानी कि जो छोटी वाली उंगली है उसके ठीक बाद वाली उंगली को हम रिंग फिंगर कहते हैं। नाउ रिलीज द थंब यानी अंगूठे को हटा लेंगे और अपनी रिंग फिंगर है उससे हम अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को, यानी हमारे जो लेफ़्ट साइड का नॉस्ट्रिल है यानी बाएं हाथ की तरफ जो हमारा नथुना है, हम उसको प्रेस करेंगे यानी बंद करेंगे, दबाएंगे। देन ब्रीद आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। और जो हमने सांस अपने फेफड़ों में भरी है उसको सीधे नथुने से यानी सीधे नॉस्ट्रिल से हम उसको छोड़ेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज़ कॉल्ड रेचक। और इस प्रकार सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम रेचक कहते हैं। स्टेप 7 नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब दाईं ओर से जो आपके नाक का छिद्र है उससे हम सांस को अंदर खींचेंगे। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, वापस सांस को रोकेंगे। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब सीधे नथुने को हम वापस अंगूठे से प्रेस करेंगे और बाईं तरफ से हम अपना सांस छोड़ेंगे। स्टेप 10 यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हैं और 15 से 20 बार तक बढ़ा सकते हैं। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है हम उसको 5 बार से शुरू करके और 15-20 तक पहुंचा सकते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन जो थे वो प्राणायाम सीख कर खुश थे। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योग क्लासेस डेली। उन्होंने योग के जो अध्यापक थे उनको धन्यवाद किया और डिसाइडेड यानी डिसाइड किया, यानी कि उन्होंने निश्चय किया कि वे रोज़ पार्क में आएंगे और योग क्लास जो है योगा की कक्षा होगी उसको वो उपस्थित रह के उसको अटेंड करेंगे, यानी उससे योग सीखेंगे। उसके बाद में ग्लॉसरी है जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाई है। प्लीजेंट यानी प्लीजिंग या इंजॉयबल यानी सुहावना, ट्रैक यानी दौड़ने का मार्ग, पोज यानी मुद्रा, वंडर यानी जानने को उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, एक्सटेंशन विस्तार, रिड्यूस यानी कम करना, प्रीफरेबली यानी प्राथमिकता के साथ, सीक यानी मांगना, कामली शांतिपूर्वक, स्लाइटली थोड़ा सा, कंफर्टेबली यानी आराम से। इस प्रकार हमारा ये लेसन पूरा हुआ। थैंक यू।